वो तो कह रहे हैं कि आप भी उन्हीं लोगों को जो पैसे दे रहे हैं, आप उनका वोटर कार्ड देख के फिर आप बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे आतिशी ने कहा था, एंड आई एम कोटिंग, द बीजेपी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी बाय चेकिंग देयर वोटर कार्ड्स इन न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। विमेन फ्रॉम वेरियस स्लम्स इन न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी वर कॉल्ड एंड गिवन 1100 इन एन एनवेलप बाय प्रवेश वर्मा। देखिए, हमको सिखाया जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं न्यू दिल्ली से लड़ रहा हूँ, तो मैं न्यू दिल्ली के लोगों को दे रहा हूँ, मेरी न्यू दिल्ली की माताओं बहनों को दे रहा हूँ। अब आतिशी जी को इतनी चिंता है तो वो अपने इलाके में दें। हमारी सरकार आएगी, जैसे मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम पूरे दिल्ली में देंगे। मैंने नई दिल्ली से शुरू करके ये दिखाया कि जब मैं दे सकता हूँ, ना तो मैं सीएम हूँ, ना मैं कोई जो है मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं एमपी हूँ। जब मैं दे सकता हूँ तो आप क्यों नहीं दे सकते? पहले ये बोलना कि मुझे पहले वोट करो बाद में दूंगा, पहले मुझे वोट करो बाद में नौकरी दूंगा, क्या वो ठीक है? या मैं पहले दे रहा हूँ, मैं कम से कम वोटर कार्ड चेक कर रहा हूँ, उनको ये तो नहीं कह रहा कि मेरे को वोट देना है तब आपको दे रहा हूँ। मैंने उनको वोट के बदले में कैश तो नहीं दिया, मैंने केवल उनका वोटर कार्ड देखा। तो क्या मैं कोई जो है बांग्लादेशी को दे दूँ? क्या मैं किसी रोहिंग्या को दे दूँ? अगर वोटर कार्ड चेक कर रहा हूँ तो मैं केवल इतना चेक कर रहा हूँ कि वो न्यू दिल्ली का वोटर है, केवल मैंने इतना ही चेक किया। तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है, ये सारे बोल रहे हैं, आप भी कहते हैं, बीजेपी के बाकी जो प्रवक्ता हैं वो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए वो लोग वोट दे रहे हैं। कहाँ है ये बांग्लादेशी, कहाँ है ये रोहिंग्या? देखिए, हजारों की संख्या में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इन नहीं, आपने हजारों, ये सब यही कह रहे हैं, कैसे हजारों की संख्या में? क्या लोग उनका पहनावा देख के आपको पता लग रहा है? जब उनके पास वोटर आईडी है, जब उनके पास राशन कार्ड है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये रोहिंग्या है, बांग्लादेश? क्योंकि वोटर कार्ड और इनका राशन कार्ड किसने बनाया? वो सारा आम आदमी पार्टी ने बनाया। इनके एमएलएस ने उनके साथ में जाकर केस लड़ा। इनके एमएलए ने उनके वीडियो से अमानतुल्लाह खां के, जो ये कहते हैं कि सारे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हमारी सरकार इनको 10-10 हज़ार रुपये देगी, इनका राशन कार्ड बनाएगी, इनको रहने की जगह देगी, इनको पानी के कनेक्शन देना, इनका राशन कार्ड बनाना, इनका वोटर कार्ड बनाना, ये सारे काम आम आदमी पार्टी ने किया। जब भी पुलिस जाती है पकड़ने के लिए, फिर वो केस चलता है, वो सारे अपने डॉक्यूमेंट सामने रख देते हैं, वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। इनके एमएलए उनके सारे वकीलों की फ़ीस देते हैं, उनके लिए जाके कोर्ट में लड़ते हैं। देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशी बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, बीजेपी को एक भी व्यक्ति वोट नहीं करता इनमें से, ये सारे आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। तो बीजेपी के तो इंटरेस्ट में नहीं है कि ये लोग यहाँ पे रहें या ये लोग का यहाँ पे वोटर कार्ड बने, राशन कार्ड बने। ये तो उनके इंटरेस्ट में है कि वो लोग यहाँ पे रहें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते रहें। अभी कहाँ से आ रहे हैं, कौन से रूट से आ रहे हैं, कितने सालों से भारत में बसे हुए हैं, उनका पूरा हिस्ट्री को चेक करना पड़ता है कि आपके बाप दादा कौन थे, उनका कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, आप कहाँ रहते थे इससे पहले। जब उनके पास में वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो उनके ऊपर में केस चलता है। मगर आम आदमी पार्टी वाले अपने वकीलों के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, जो है सरकार के माध्यम से इनका बचाव करते रहते हैं, तो ये लोग यहाँ पे बच जाते हैं। तो संसद में तो कहा जाता है कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं हर साल, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो। वो हो रहा है तो फिर हमारी जो एजेंसियां हैं उनको रोकती क्यों नहीं है? और उसके बाद जब चुनाव होता है तो 4-5 लोगों को मास्क पहना के खड़ा कर देते हैं। मजाक लगता है कि ऐसे अगर लाखों की तादाद में है, मिलियंस कहा गया था भारत में है, तो फिर ये 3-4 हर इलेक्शन में 3-4 लोगों को पुलिस स्टेशन में खड़ा करके, इट लुक्स लाइक अ फार्स। मैंने अभी एक जो आरटीआई लगाई थी, उसमें दिल्ली पुलिस का रिप्लाई आया। उन्होंने करीब जो है 700 के करीब में मेरे को नाम बताए जो पिछले 3 साल में, 2 साल में उन्होंने डिपोर्ट किए हैं। तो हजारों की संख्या में सब लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, उनके ऊपर में केस चलता है। वो सारे लोग जो है कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहाँ पे केस चलता है, उसमें टाइम लगता है। जब वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं तो हजारों की संख्या में पिछले 5 साल में, 10 साल में हमारे देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या को सबको डिपोर्ट किया गया है। और इसमें पुलिस और हमारी भारत सरकार बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रही है। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.